तो इंजीनियर्स आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से है, जो कि हमारा एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से हमारा लगभग 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रहता है फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सब लोग आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। हमको बताना है कि जो डेंसिटी होती है हमारी, डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये किसके रेसिप्रोकल होता है, स्पेसिफिक हीट के, स्पेसिफिक पावर के, स्पेसिफिक वेट के, या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम के। इसका सही आंसर बताएंगे सब लोग, सही आंसर क्या होगा। आप लोग अपना आंसर चूज़ कर लेंगे, फिर मैं आप लोग को बता दूंगा। तो देखिए, जो आप लोग की डेंसिटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है, या ये कह सकते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पेसिफिक वॉल्यूम के। अब आप लोग सोचोगे सर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है और डेंसिटी क्या है। तो देखो डेंसिटी तो मैंने अभी आप लोग को बताया क्या होती है सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ये आप लोग का होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास जो होता है हमारे पास वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ से अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम। तो ये देखो मीटर क्यूब पर किलोग्राम है, और ये आप लोग का क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से बाय डेफिनेशन आप लोग को मिल जाएगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, और डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या रिलेशन आप लोग का होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग, अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट वेटिंग फ्लूड। हमको बताना है कि वेटिंग फ्लूड को लेकर के, देखिए दो तरीके के फ्लूड होते हैं हमारे, एक वेटिंग फ्लूड होते हैं और एक नॉन वेटिंग फ्लूड होते हैं। तो अगर वेटिंग फ्लूड को लेकर के आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो सबसे पहला हमारे पास है कि एडिसिव फोर्स इज़ लेस देन कोहेसिव फोर्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इस चीज़ को देख लेंगे। एडिसिव फोर्स जो होता है वो कम होता है कोहेसिव फोर्स में, या फिर कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, या वाटर इज़ वेटिंग फ्लूड फॉर गिलास। वाटर जो होता है वो वेटिंग फ्लूड होता है गिलास के लिए, नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, अगर आप लोगों ने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वेटिंग फ्लूइड के केस में होता क्या है, देखिए वेटिंग फ्लूइड का मतलब होता है जो किसी भी सरफेस को क्या कर दे, वेट कर दे, मतलब गीला कर दे। जो सरफेस को गीला कर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेटिंग फ्लूइड हो जाएगा। तो वो तभी हो पाता है जब हमारा जो एडिसिव फोर्स है, जो एडिसिव फोर्स है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, कोहिसिव फोर्स से। अगर ये कंडीशन होती है एडिसिव फोर्स ज़्यादा है कोहिसिव फोर्स से, तो वो हमारा जो फ्लूइड होगा वो उसकी सरफेस को वेट कर देगा। और देखिए जब वो जो वेटिंग फ्लूइड है जब वो वेट कर देगा सरफेस को, तो उस समय जो एंगल बनता है वो कितना होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट भी हमको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखो एग्जाम्पल की बात करें तो जो वाटर होता है वो गिलास को क्या कर देता है, वेट कर देता है, गीला कर देता है। तो वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि जो गिलास है और जो वाटर है उसके बीच का जो एडिसिव फोर्स होता है, क्योंकि एडिसिव फोर्स क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जो एडिसिव फोर्स होता है गिलास और वाटर के बीच वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो क्या कर देता है, वेट कर देता है। जबकि जो एच है, जो हमारा एच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं, वो ऐसा नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसका जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच एक्ट करता है ना कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है मरकरी का, इसलिए जो मरकरी है वो गिलास को वेट नहीं कर पाती। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड से रिलेटेड,
तो देखिए जो वेटिंग फ्लूइड होता है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स एक साथ मेंशन कर दिए गए हैं कि वेटिंग फ्लूइड के केस में आप लोग का जो एडिसिव फोर्स होगा सर वो ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से। और एंगल कितना होगा सर, एंगल की बात करें तो एंगल आप लोग का लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा। अच्छा जो कैपिलरी एक्शन होता है जो वो किसकी वजह से हो पाता है, तो वो वेटिंग फ्लूइड की कंडीशन ही होती है जिसमें आप लोग का जो एडिसिव फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है कोहेसिव फोर्स से, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है ऊपर की तरफ राइज कर जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाता है, तो वेटिंग फ्लूइड की ही कंडीशन हमारी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो गिलास और वाटर के बीच जो फोर्स होता है वो आप लोग को मैंने बता ही दिया। उसके बाद आप लोग का नॉन वेटिंग फ्लूइड आता है, तो नॉन वेटिंग फ्लूइड आप लोग का कौन सा होता है उससे रिलेटेड पॉइंट देख लीजिए। जो नॉन वेटिंग फ्लूइड आप लोग का होता है, नॉन वेटिंग फ्लूइड के केस में जो एडिसिव फोर्स है वो कम हो जाता है कोहेसिव फोर्स से। और जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है सर, कॉन्टैक्ट एंगल आप लोग का ग्रेटर देन 90 डिग्री आप लोग का हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग का जो गिलास है वो मरकरी को आप लोग का गीला नहीं कर पाता, तो इसलिए इसको हम नॉन वेटिंग फ्लूइड यहाँ पे बोल देते हैं। और साथ में इसमें क्या होता है जो कैपिलरी फॉल हो जाता है लिक्विड का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आप लोग का क्या होता है कोहेसिव फोर्स होता है। तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी मरकरी होती है वो उसमें राइज नहीं कर पाती ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अ सर्कुलर डिस्क प्लेट ऑफ डायामीटर 1.6 मीटर इज इमर्ज्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड। देखिए एक जिसका डायामीटर है 1.6 मीटर, इस डायामीटर की एक प्लेट है जिसको हमने वर्टिकली क्या करा है एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया है। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क जस्ट टच द सरफेस। और जो उसका टॉप मोस्ट, अगर मान लीजिए ये है, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो जो हमारी लिक्विड सरफेस है उसको क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, हमको डेप्थ बतानी है सेंटर ऑफ प्रेशर की, यानी कि अगर हम अपनी टर्म में बात करें तो हमको हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो अगर आप लोग को याद हो तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एच बार प्लस के आई एक्स एक्स अपॉन ए एच बार और साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास होता था। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्लेट है हमने वो वर्टिकली हमने क्या करी इमर्स करी है। इसका मतलब क्या है कि सर एंगल जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो इसको तो हमको पुट करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी इन चीज़ों का यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है सेंटर ऑफ प्रेशर की वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। क्या होगा देखिए, जिस किसी ने भी इसका आंसर 1 मीटर चूज़ किया है उसका बिल्कुल सही है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था। यहाँ पे एच बार जो होती है वो हाइट ऑफ सेंट्रोइड होती है टॉप सरफेस से, और आई सी जी जो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए जो होता है जो भी हमारी शेप की प्लेट है उसका डायमीटर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो सभी को हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एच बार की। हमारे पास एच बार कितना हो जाएगा, जो हाइट ऑफ सेंट्रोइड है वो कितनी हो जाएगी। तो हमको पता है सर इसका डाया जो है प्लेट का वो कितना है 1.6 मीटर है। तो अगर इसके हाफ आप निकालोगे तो ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा जो हाइट ऑफ सेंट्रोइड है। तो हाफ करने के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6/2 कर देंगे तो कितना जाएगा 0.8। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब उसके बाद आता है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास सर्कुलर प्लेट है, तो सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद हो तो π/64 और d⁴ होता था, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो कितना होता था π/d⁴/64 होता था, ठीक है मोमेंट। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद कर लीजिए, क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, तो π/32 d⁴ ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे और एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा π/4d²। तो सभी वैल्यू जब यहाँ पे हम रख करके इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कितनी आ जाएगी सर 1 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो 1 मीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। आपको बताना है कि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड हमारा कौन सा होगा। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जाम्पल बताना है, अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। तब तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो फ्लूइड होते हैं हमारे उनको जनरली हम 2 जगह क्लासीफाई करके स्टडी करते हैं। एक होते हैं हमारे पास न्यूटेनियन फ्लूइड,
एक होते हैं न्यूटेनियन फ्लूइड और एक होते हैं नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास फ्लूइड होते हैं, एक नॉन न्यूटेनियन और एक न्यूटेनियन। अब देखिए, जो न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड वो होते हैं जो हमारे किसको फॉलो, न्यूटन जो लॉ है विस्कोसिटी का उसको फॉलो नहीं करते। अब इनको हम याद कैसे रखते हैं, तो देखिए याद रखने की एक ट्रिक होती है, तू भी रूहानी, इस तरीके से होती है, तू भी रूहानी, तू भी रूहानी, एक सेकेंड, तू भी रूहानी पक्की नोटी ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज है। ठीक है, तो तू भी रूहानी पक्की नोटी ड्रामेबाज है, तो यहाँ से हो जाता है, तू से हो जाता है थिक्सोट्रोपिक, बी से हो जाता है बिंगम प्लास्टिक, और यहाँ से हो जाता है रियोपेटिक, और पी से हो जाता है पिसिडो, और इससे हो जाता है न्यूटेनियन, और यहाँ से हो जाता है आप लोग का ड्रामेबाज से हो जाता है जो वो होते हैं डाइल्यूटेंट होते हैं, सॉरी जो डाइल्यूट होते हैं हमारे, वो हमारे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों ने एक पढ़ा होगा ग्राफ। तो इस ये यहाँ पे 3 फ्लूइड हमारे ऊपर आते हैं जो नॉन न्यूटेनियन वाले होते हैं, और 3 हमारे नीचे आते हैं जो हमारे कौन से होते हैं, न्यूटन्स वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर लें, शुरू के 3 जो हो जाते हैं वो हमारे नॉन न्यूटेनियन हो जाते हैं, और जो ये लास्ट के 3 है हमारे पास, ये नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड हमारे हो जाते हैं। तो सभी का आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा क्या होता है। तो यहाँ पे हमको उसी में से एक हमारा फ्लूइड होता है बिंगम प्लास्टिक, तो उसका हमें एग्जाम्पल बताना है कि बिंगम प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा होगा, इसका सही आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है आप लोग का, अगर आप लोगों ने टूथपेस्ट को अगर सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमको यार ये कई बार क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि 2 तरीके के सर हमारे पास फ्लूइड होते हैं, एक न्यूटेनियन फ्लूइड होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड होता है। तो इनके जो एग्जाम्पल होते हैं फ्लूइड के टाइप के, तो वो हमको याद रखने होते हैं। ठीक है, वहाँ पे देखिए एक डाइलेटेंट था, एक पिसिडो था, एक थिक्सोट्रोपिक था, एक रियोपेटिक था, एक बिंगम प्लास्टिक था। तो मैंने आप लोग को बताई ट्रिक कि तू भी रूहानी पक्की नोटी ड्रामेबाज है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस ट्रिक की हेल्प से इन सबको याद कर सकते हो। लेकिन मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनके एग्जाम्पल, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग को एग्जाम्पल याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उनको कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सोल्व किए हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ से कई बार 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है। मैंने भी आप लोग को सोल्व करा रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के वो देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था बिंगम प्लास्टिक का, तो देखिए टूथपेस्ट में इसमें एग्जाम्पल है, तो आप बाकी के एग्जाम्पल भी याद कर रख सकते हैं। थिक्सोट्रोपिक का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो पेंटर इंक जो है इसका एग्जाम्पल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे एज पर पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के हिसाब से आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इन्हीं ऑप्शन में 3 में से ही आंसर बता दीजिए, क्योंकि इन 3 में से ही एक ऑप्शन है कि जो पास्कल लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो देखिए यही बताया था पास्कल ने। पास्कल ने बताया था कि अगर मान लीजिए कि फ्लूइड आपका स्टैटिक सिचुएशन में है, मतलब फ्लूइड क्या है आप लोग का रेस्ट में है, तो उसमें क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी इनसाइड द फ्लूइड है तो उसमें ऑल डायरेक्शन में जो होने वाला अप्लाई होने वाला प्रेशर है वो आप लोग का क्या होगा, इक्वल होगा। ये किसने बताया था, पास्कल ने। तो बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, एकदम बेसिक, और अपने BA BTech में तो आपको ये पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इससे रिलेटेड आप लोग को ये मिल जाएगा। ये सारा कंटेंट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देख सकते हो प्रेशर आप लोग को पता ही है कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया आप लोग का होता है। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया था कि अगर एक फ्लूइड है और स्टैटिक सिचुएशन में है तो उसके अंदर अगर कोई बॉडी है तो हर एक पॉइंट पर उस बॉडी पर जो आप लोग का प्रेशर होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, एकदम सेम इंटेंसिटी का प्रेशर वो होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रीवियस ईयर में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑयल टैंक इज़ 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, कितना, 0.1 किलोग्राम पर सेंट। द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। हमको 2.5 मीटर डेप्थ पे हमको बताना है कितना प्रेशर होगा, तो अपना आंसर चूज़ कर लेंगे क्या होगा। ठीक है, प्रेशर आप लोग को पता होना चाहिए, प्रेशर कितना होता है, ρg h होता है आप लोग का।
ठीक है। अगर आप इनसाइड द फ्लूइड बात करेंगे तो ये आप लोगों का प्रेशर एक्ट करता है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा प्रेशर होगा। तो आप लोग अप्लाई करेंगे पहले केस में ρ1 G H1 इजिकल टू कितना हो जाएगा ρG H2, सही है कि नहीं। तो जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू रख करके यहाँ पे आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए इसको। देखिए जिस किसी ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया उसका बिल्कुल सही है 3 मीटर। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, हाइट हमको 2.5 मीटर थी। अब देखिए ऑयल की हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई थी, ठीक है। जब हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 800 क्या आ जाएगी हमारे पास ऑयल की डेंसिटी आ जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, प्रेशर जब हमको कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे अपना एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कि ये आप लोग का आ जाएगा, और जब यहाँ से आप प्रेशर यहाँ पे आप लोग को मिल गया तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करोगे, इसका यूज़ करोगे, और यूज़ करने के बाद यहाँ से क्या निकाल लोगे, हाइट ऑफ वाटर अपनी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आप लोग को डेंसिटी ऑफ वाटर तो मालूम ही है, ठीक है। और जी आप लोग का 9.81 यहाँ पे रख देना, और यहाँ से हाइट ऑफ वाटर अपनी कैलकुलेट कर लेना। तो जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था, वहाँ पे हमको एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे डायरेक्ट हमको गिवन था, हमको सिर्फ ρ1 G H1 इजिकल टू ρ2 G H2 वहाँ पे अप्लाई करना था। जी से जी कैंसिल हो गया था, ये हमको गिवन था, ये हमको गिवन था, और दूसरे फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखी थी, तो डेंसिटी उसकी कैलकुलेट कर लेते और हाइट वहाँ से निकालना था, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने ये क्वेश्चन क्या है, एक नेक्स्ट लेवल पे ये डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप लोग अगर टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज़ करते हो, तो जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी तो वेरी करती है, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप बात करो गैस की, तो गैस में होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, गैस इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज़ ड्यू टू, ये बताना किसकी वजह से होता है आप लोग का, इसका बताएंगे किसकी वजह से होता है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, आप लोग को मालूम होगा कि जो लिक्विड होता है आप लोग का, उसमें जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। और जो आप लोग का गैस होता है उसमें जो विस्कोसिटी होती है, जो पार्टिकल होते हैं गैस के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो रैंडम मोशन होता है उसकी वजह से होते हैं। तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग का होगा वो कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज़ द मोमेंटम ट्रांसफ़र इन द मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चूज़ करा था बिल्कुल सही है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। गैसेस की क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देख पा रहे हैं तो एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ आप लोग की विस्कोसिटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए गैस की विस्कोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अगर बात करो लिक्विड की, तो लिक्विड की विस्कोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या कर रही है, कम हो रही है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम 7.5 मेगापास्कल टू 15 मेगापास्कल। देखिए जो हमने प्रेशर था वो 7.5 से इंक्रीज़ करके कितना कर दिया, 15 मेगापास्कल कर दिया। रिजल्ट इन टू 0.2% इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या हो, सॉरी डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। देखिए जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो उसका वॉल्यूम 0.2% क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया। द कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। हमको कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताना है। अगर आपको याद हो तो ये क्या होता है, बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो बीटा होता है ये बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
यस और नो। और बल्क मॉडुलस हम निकालते हैं कैसे, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन प्रेशर, कितना प्रेशर चेंज करा, 15 माइनस के 7.5, ठीक है। और उसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना हो गया 0.2%। तो परसेंट हटाएंगे और एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस। और फिर जब हम उसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। तो अगर आपने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको सॉल्यूशन और दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए, जब यहाँ से आप प्रेशर चेंज निकालेंगे तो प्रेशर चेंज कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके, तो आपका जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप देख लीजिए 20% है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोग के पास बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा, 3750 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो देखिए पहले जो आंसर आएगा हमारा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में था, ठीक है, जो हमने के निकाला था। लेकिन हमसे आंसर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन में पूछा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हमारे हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। न्यूटन पर mm स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 10⁶ कितने होते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर आप लोग के होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन अ प्लेन सबमर्ज सरफेस। आपको बताना है कि जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होगा प्लेन सबमर्ज सरफेस, एक प्लेन सबमर्ज सरफेस है, उस पर कितना होगा। जल्दी से सब लोग इसका सही आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आपका फोर्स होने वाला है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होता कितना है, तो F = ρg h × a। अगर आपको याद हो तो ये हमारा फोर्स होता है। तो रिमेन सेम नो मैटर हाउ द सरफेस इज टर्न्ड, एज लॉन्ग एज द सेंट्रोइड इज अनअल्टर्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, टोटल प्रेशर फोर्स होता है, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने आप लोग को बताया, जहाँ पे ए आपका एरिया होता है, h बार सेंट्रोइड तक की हाइट होती है, रो डेंसिटी होती है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसमें हम निकालते क्या है कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा डिपेंड करता है कि किस किस सिचुएशन में आपका वर्टिकल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है, कर्व्ड है, कैसी सरफेस है, ठीक है। और सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है कि जहाँ पर हमारा टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करता है जिस पॉइंट पर, वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। ये सी के नीचे लाई करता है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो सी की तरफ शिफ्ट होता रहता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, स्ट्रेस पूछिए, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, टाउ = μ du/dy। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो विस्कोसिटी हमारे पास है, ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास है, और हमारे पास क्या गिवन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो एक दूसरे से कितने मीटर की डिस्टेंस पे, 1.2 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। तो यानी कि उसकी जो थिकनेस है वाई है वो भी हमको गिवन है कितनी, 1.2 सेंटीमीटर। तो सभी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो शियर स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यूनिट का ध्यान रखेंगे, आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो सभी यूनिट को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए थिकनेस हमारे पास किस में थी, सेंटीमीटर में, तो हमने इसको मीटर में कर लिया। उसके बाद देखिए जो विस्कोसिटी थी वो पॉइज में थी, ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कर लिया। और वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में थी। तो सभी वैल्यू रख के जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 406.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इतने पास्कल। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस पे भी कभी कभी फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे टाइम इतना कम होता है कि हमको कैलकुलेशन अपनी बहुत ज़्यादा फास्ट रखनी होती है, ठीक है। अगर बाकी की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो यार जा करके आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए करा चुका हूँ, गुप्ता एंड गुप्ता RS खुरमी के भी। और साथ में अगर आप नॉन टैग वाला अगर चाहते हैं, नॉन टैग वाला पोर्सन अगर जो 2019 वाले और 18 वाले पेपर्स थे उनका अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो जल्दी से जा करके यार हमारा एक चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जैसे ही 1000 होंगे मैं इन सेट्स का आप लोग को जीके और रीजनिंग का सॉल्यूशन वहाँ पे करा दूंगा। तो जल्दी से जाकर के सब लोग सपोर्ट कीजिए यार, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे भी सिर्फ कुछ ही लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी से जैसे ही 1000 हो जाएंगे तुरंत आप लोग के लिए वहाँ पे क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।